एक जमाने में पूरे हिंद पे था जिनका राज, आलिशान हुआ करते थे जिनके साज, और बड़ी शानो शौकत के पहना करते थे ये ताज। मगर आज जब वक्त ने छोड़ा इनका साथ, तो इन्हीं के जिस्म है मकबरों में सुपुर्द खाक। दोस्तों, वो इतिहास जो यहाँ हमारे आंगन में पनपा है, आज हम उससे परिचित नहीं हैं। तो दोस्तों, उसे इतिहास से परिचित कराने और यहाँ की छिपी हुई खूबसूरती से पर्दा उठाने आज हम पहुंचे हैं बिल्किस जहां के मकबरे पर। जी हाँ दोस्तों, वही बिल्किस जहां का मकबरा जिसे आज हम और आप खरबूजा मकबरा, कमल के फूल का मकबरा और खिलते गुलाब के मकबरे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इस खरबूजा मकबरे के नाम से प्रसिद्ध बिल्किस जहां के मकबरे का नज़ारा दिखाने वाले हैं और बिल्किस जहां बेगम से जुड़ा इतिहास बताने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं बिल्किस जहां बेगम का मकबरा। आइए चलते हैं। दोस्तों, बुरहानपुर के मशहूर इतिहासकार मोहम्मद नौशाद और शमशेर खान साहब बताते हैं कि शाहजहां के बेटे शहजादे शाह शुजा के साथ रुस्तम मिर्जा की बेटी बिल्किस जहां बेगम का निकाह 5 मार्च 1633 ईस्वी में हुआ था और वो दोनों शाहजहां के दक्षिण अभियान के समय बुरहानपुर में मौजूद शाही किले में रुके हुए थे। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये मालूम होता है कि जो बिल्किस जहां बेगम थी वो न सिर्फ शाही परिवार की सदस्य थी बल्कि मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां की बहू भी थी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्किस जहां बेगम का ये मकबरा जो कि बहुत ही भव्य और आलीशान बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर के आजाद नगर इलाके में आज भी मौजूद है और इसे देखने अक्सर लोग आते रहते हैं। दोस्तों, ये जो मज़ार आप देख रहे हो ये बिल्किस बानो बेगम की है, जो मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां की बहू रिश्ते में थी। दोस्तों, मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां के बेटे शाह शुजा जब बुरहानपुर में रुके थे, तो जब शाह शुजा की बीवी का इंतकाल हो गया था तो शाह शुजा की बेटी को यही बुरहानपुर में इस जगह जो है तो दफनाया था और फिर बाद में इस जगह पर यह आलीशान मकबरा बना दिया गया था। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ईरानी वास्तुकला का बेहद सुंदर नमूना हमें दिखाया गया है। यहाँ जो है तो अलग अलग डिज़ाइन उकेरी गई है जो कि बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। सुंदर बेलबूटों की चित्रकारी की गई है, फूलों का नक्शा उतारा गया है, आप देख सकते हैं। और आज भी यह मकबरा काफी आलीशान दिखाई देता है। दोस्तों, बात हो अगर कि इस मकबरे को अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मकबरे को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम 4 भी कह सकते हैं कि 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले लोग इस मकबरे को खरबूजा मकबरा के नाम से जानते हैं और वो इसलिए कहते हैं कि इस मकबरे की जो बनावट है वो खरबूजे के फल के समान दिखाई देती है, जो कि आप सामने देख ही सकते हो। तो इसलिए इस मकबरे को खरबूजे के फल के समान दिखाई देने के कारण खरबूजा मकबरा भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि सिंपली ये मकबरा बिल्किस बानो बेगम का मकबरा है, इसीलिए ये मकबरा बिल्किस बानो बेगम का मकबरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें इसके तीसरे नाम कमल के फूल का मकबरा, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यह मकबरा एक चबूतरे पर बना हुआ है जो कि फूल के जैसा दिखाई देता है और इसीलिए इस मकबरे को कमल के फूल के समान दिखाई देने वाला मकबरा भी कहते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये मकबरा, इसे लोग ये भी कहते हैं कि ये मकबरा खिलते गुलाब का मकबरा भी इस मकबरे को कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मकबरे की बनावट एक 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर हुई है। तो दोस्तों, इस मकबरे का जो चबूतरा है
जिस पर ये मकबरा बना हुआ है वो चबूतरा ऐसा दिखाई देता है और इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि ये गुलाब की पंखुड़ियों के समान दिखाई देता है। और गुलाब की पंखुड़ियों के समान दिखाई देने वाले इस चबूतरे के ऊपर ये मकबरा बनाया हुआ है। और ये मकबरा जब हम ड्रोन कैमरे की मदद से देखते हैं ऊपर के व्यू से, तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियां खुल चुकी है और कुछ पंखुड़ियां इसमें अभी खुलना बाकी है। इसीलिए इस मकबरे को खिलते गुलाब का मकबरा भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इसके असल इतिहास की, तो ये मकबरा बिल्किस जहां बेगम का है, जो कि शाहजहां की बहू यानी कि शहजादा शाह शुजा की पत्नी थी।